मैम, बोलो। वो मेरा कल का जो अकाउंट का प्रॉब्लम हुआ था, सेम अभी कल की कैलकुलेशन करने के लिए लेना मैंने, तो टूल्स का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। मेल मैंने आईडी दोनों। यूज करो ना, सेम सॉरी। वही मेल आईडी यूज करो ना जो कर रहे थे। वही किया अभी दोनों पे नहीं दिखा रहा ऑप्शन। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। अगर ऐसा हो रहा है अकाउंट डिलीट करो, फिर से अकाउंट क्रिएट करो। सेटअप इन प्रोग्रेस, 2-3 दिन टाइम दो क्योंकि नया अकाउंट है तो ड्यू टू दैट वो इशू हो रहा है। तो कैलकुलेशन मैंने इस पे किए, नोटबुक पे, उस पे मुझे दिखा नहीं रहा था कुछ ऐसे। दिख रहा है। यस। क्या कर रहे हो आप? बफर क्यों दिखा रहे हो? गूगल एड टॉपिक स्टार्ट है ना हमारा। गूगल ऐड का अकाउंट बन रहा है। स्क्रीन स्टॉप करो। ओके। पहले गूगल एड ओपन करो, बाद में स्क्रीन शेयर करो। सो कल हम लोगों ने देखा था अकाउंट में टूल्स एंड सेटिंग्स में जो भी बेसिक ऑप्शंस थे, राइट? आपने अपने गूगल एड्स ओपन किए थे। कल मैंने और एक क्वालिटी स्कोर का फैक्टर डिस्कस किया था कि क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड होता है कि आपके एड के बिड, मतलब जो बिड लगाई वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वो किस पे डिपेंड होता है? आपके क्वालिटी स्कोर पे। याद आ रहा है सबको? ओके। आज मैं आपको क्वालिटी स्कोर क्या होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? सारे लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। डिटेल में बताऊंगी, इतना डिटेल में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, पर ठीक है, समझने की कोशिश करो। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी समझने की कोशिश करो, बिकॉज लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट में, मतलब 12 से 10 तक कनेक्ट हो जाओ सारे लोग। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। क्योंकि 2 मिनट का भी मिस हो जाएगा ना मेरे लेक्चर का, फिर नहीं समझ में आएगा, आपको लिंक नहीं लग पाएगी। ओके, सो वो आपकी जिम्मेदारी है कि 12-10 तक ज्वाइन करो क्लास। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो क्वालिटी स्कोर स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसको गूगल ऐड का ऑप्शन भी बोल सकते हो। एंड क्वालिटी स्कोर एंड बिडिंग। अभी ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है, राइट? जैसे एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड टाइप कर रही हूँ। ओके, तो आपको एड्स विजिबल हो रही है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, टॉप में आपको गूगल एड्स विजिबल होती है। स्पॉन्सर्ड 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 या एड लिख के आता है, मतलब दैट इज अ गूगल एड। तो टॉप में कितने एड्स विजिबल हो रहे हैं आपको? 4। मैक्सिमम सिर्फ 4 एड की स्पेस वो दिखा सकता है। कभी 3 हो सकते हैं, कभी 2 रन हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने रन हो सकते हैं टॉप के पोजीशन में? सिर्फ 4 एड। तो गूगल ने गूगल एड को एट द फर्स्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कितनी स्पेस एलोकेट किए? सिर्फ दे कैन शो ओनली 4 एड्स। ओके, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता है। कम डेफिनेटली दिखा सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसके बाद उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, राइट? सो फॉर दैट रिजल्ट अभी 4 ही है। आप लोग मुझे बताओ, क्या 4 ही लोग ऐड रन करते होंगे क्या? या इतने सारे डेवलपर है जिनको ऐड रन करनी है? तो 4 ही लोगों का अगर स्पेस है तो कंपटीशन लो है या हाई है? फर्स्ट पेज के लिए हाई। हाई है। तो अभी इस पे क्या मैटर होगा? मैं भी ऐड रन कर रही हूँ, आप भी ऐड रन कर रहे हो, आप भी पैसे डाल रहे हो, मैं भी पैसे डाल रही हूँ।
गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि टॉप 4 में किसकी एड विजिबल होनी चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी एड डिजाइन कर रहे हो, मैं भी एड डिजाइन कर रही हूँ, तो गूगल को कुछ क्राइटेरियाज होगा जिसपे वो डिपेंड करेगा कि टॉप के फर्स्ट पोजीशन में किसकी एड विजिबल होगी। तो वो डिसाइड होता है आपके क्वालिटी स्कोर पे। अभी क्वालिटी स्कोर प्लस बिडिंग दोनों का कैलकुलेशंस किया जाता है और उससे डिसाइड किया जाता है कि टॉप में कौन सी एड विजिबल होनी चाहिए। ओके, अभी ये है, अभी एग्जांपल मान लो, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी देखो, 4 एडवर्टाइजर एड रन कर रहे हैं। मान लो एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, एडवर्टाइजर 4। कल हम लोगों ने जो बीड लगाई थी, कल आप लोगों ने 160 डिसाइड की, तो लो पेज बीड, हाई पेज बीड वहां पे दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस के पर्पस के है मैक्सिमम बिड। एडवर्टाइजर 1 क्या बोलता है, जैसे आपने कल कहा कि मैं 160 रुपीज पे करने के लिए रेडी हूँ फॉर 1 क्लिक, वैसे एडवर्टाइजर 1 क्या बोल रहा है, मैं $2, अभी ये डॉलर में कैलकुलेशन है क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, तो $2, अभी हम लोग इंडियन में उसको 2 रुपीज कंसिडर करते हैं, कंसिडर ही करना, एग्जाम्पल है। ओके, 2 रुपीज। एडवर्टाइजर 2 बोल रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा एक बिड, मैक्सिमम बिड के लिए 4 रुपीज पे करता हूँ। एडवर्टाइजर 3 बोल रहा है 6 रुपीज और एडवर्टाइजर 4 बोल रहा है 8 रुपीज में पे करूंगा। तो दैट इज योर मैक्सिमम बिड। मतलब एक एडवर्टाइजर बोल रहा है एक क्लिक के लिए मैं मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हूँ, 2। सेकेंड बोल रहा है 4, थर्ड बोल रहा है 6, एडवर्टाइजर 4 बोल रहा है 8। तो इन्होंने अपने डिपेंडिंग ऑन योर बजट और डिपेंडिंग ऑन देयर कीवर्ड्स, अभी सारे लोग एक ही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, एडवर्टाइजर 1 2 3 4, और सेम कीवर्ड की इन्होंने ये प्राइसिंग लगाई है। लो पेज बिड, हाई पेज बिड, इन्होंने अपना कैलकुलेशंस किया और वो लगा रहे हैं, किसने ज्यादा लगाया किसने कम लगाया। दैट इज कॉल्ड एज योर बिड। ये आपने बिड डिसाइड किए। देन है क्वालिटी स्कोर। अभी ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर डिपेंड होता है, एग्जाम्पल में इमेज दिखा देती हूँ आपको क्वालिटी स्कोर की। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी स्कोर डिसाइड होने के। राइट, क्वालिटी स्कोर किस पे डिसाइड किया जाता है? यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट है, यूजर एक्सपीरियंस, आपका यूजर एक्सपीरियंस मतलब आपका यूआई बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वेबसाइट फास्टेस्ट लोडिंग होनी चाहिए, वेबसाइट इजीली लोड होनी चाहिए, 1 2 3 सेकेंड, मैक्सिमम 3 सेकेंड के बीच में ही आपकी वेबसाइट लोड होनी चाहिए। अगर लोडिंग टाइम ज्यादा होता है, क्वालिटी स्कोर पुअर कर, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, यूजर्स वही से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मतलब बैकआउट कर लेते हैं। वेबसाइट नेविगेबल होनी चाहिए। नेविगेबल का मतलब होम पेज पे आई हूँ, इजीली मैं सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट कर पा रही हूँ, थर्ड पेज पे रिडायरेक्ट कर पा रही हूँ, स्टूडेंट फीडबैक का पेज है, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल एंड ट्रांसपेरेंट मेंशन किया हुआ है, ना कुछ यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई यहाँ पे आपको ऐसा अनक्लियर मैसेज है। राइट, सब कुछ क्लियर है। राइट, तो यूजर एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वेबसाइट नेविगेबल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल मैं, हमारे वेबसाइट के लिए हम लोग टारगेट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। तो जो जिस पेज को आप टारगेट कर रहे हो, मान लो मैं अपने पेज पे, दिस इज माय फाइनल यूआरएल, लोग अगर मेरी एड पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पे आनी चाहिए, इस पेज पे आनी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड एज माय लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे आपके जो टारगेटेड कीवर्ड है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर आपके जिस कीवर्ड के साथ आप लोग प्ले कर रहे हो, अगर वो टारगेटेड कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे अवेलेबल नहीं होंगे, लैंडिंग पेज पे अवेलेबल नहीं होंगे, यूजर एक्सपीरियंस पुअर हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट यूजर एक्सपीरियंस आपका क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है यूजर एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है?
सेकेंड है रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड। रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड का मतलब सेम है, जो टारगेटेड कीवर्ड है। जैसे मैंने अभी कंसिडर किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे, दीज आर माय टारगेटेड कीवर्ड। दैट टारगेटेड कीवर्ड आपने एड ग्रुप में डाले, सेम जब आप लोग एड कॉपी बनाओगे, उसी की एड कॉपी बनाओगे, उस एड कॉपी में भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए एंड सेम कीवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन योर लैंडिंग पेज। तो तीनों का रिलेवेंस होना चाहिए। एड ग्रुप में कुछ अलग कीवर्ड डाल रहे हो, एड कॉपी में कुछ अलग कीवर्ड मेंशन कर रहे हो। एड कॉपी का मतलब है दिस इज योर एड कॉपी। ये एड कॉपी यूजर को जो विजिबल होने वाली है, तो इसमें भी आपका टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए हेडलाइंस में, डिस्क्रिप्शन में, प्लस आपका टारगेटेड कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे भी होना चाहिए। ओके, सो ये होता है आपका सेकेंड क्वालिटी स्कोर फैक्टर। क्लियर है सेकेंड फैक्टर क्वालिटी स्कोर का? ओके, एंड थर्ड फैक्टर है एक्सपेक्टेड सीटीआर। अभी एक्सपेक्टेड सीटीआर हमारे हाथ में नहीं होता है। एक्सपेक्टेड सीटीआर जब आप लोग कैंपेन पब्लिश करते हो, लॉन्च करते हो, तब गूगल अभी डिसाइड करता है कि एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या होता है, राइट? पर मान लो एक्सपेक्टेड सीटीआर, ये तीनों का डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एड, गूगल डिसाइड करता है कि इनका एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना है। और एक्चुअल सीटीआर जब आपको आता है, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने एक्सपेक्टेड सीटीआर यहाँ पे 10% कंसिडर किया है एग्जांपल, पर एक्चुअल जब मेरी एड रन हो रही है, पब्लिश हो रही है, तब मुझे 12% का सीटीआर मिल रहा है, तो मेरा क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा। पर मान लो एक्सपेक्टेड सीटीआर मैंने 10 किया है और आपका एक्चुअल जब आप लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया, तब आपका एक्चुअल सीटीआर क्लिक थ्रू रेट मतलब इंप्रेशन आ रहे पर क्लिक्स कम आ रहे, मान लो 10% एक्सपेक्टेड किया था पर 9% आ रहा है, तो आपका क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगा? लो डाउन हो जाएगा। अभी सीटीआर क्यों लो डाउन हो जाता है? आपने एड अच्छे से नहीं बनाई होगी, आपका लैंडिंग पेज का क्वालिटी कुछ खराब होगा। तो ये सीटीआर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इन दैट वे आपका क्वालिटी स्कोर क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। क्लियर? यूजर एक्सपीरियंस, रिलेवेंस कीवर्ड, एक्सपेक्टेड सीटीआर इज इक्वल टू योर क्वालिटी स्कोर डिपेंडिंग ऑन द कोलैबोरेटिव। इसका फॉर्मूलाज होते हैं गूगल के, इसके एल्गोरिथम में फॉर्मूलेज होते हैं, उस पे वो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर आपका क्वालिटी स्कोर डिसाइड करता है। मतलब अगर आपको क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना पड़ेगा, रिलेवेंस कीवर्ड रिलेवेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और लैंडिंग पेज अगर बहुत पुअर होते हैं ना, तो उनका क्वालिटी स्कोर बहुत पुअर आता है। तो दैट्स वाई फॉर गूगल एड आपका लैंडिंग पेज डिजाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एग्जाम्पल फ्रेश कलर्स, यूआई वाइज नेविगेबल होनी चाहिए, लोड स्पीड होनी चाहिए, सारे फोन्ट्स क्लियर होने चाहिए, रिलेवेंसी मैच होनी चाहिए, सारे फैक्टर्स आपके यूजर एक्सपीरियंस पे मैटर करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका क्वालिटी स्कोर डिसाइड किया जाता है। अभी क्वालिटी स्कोर कितने में कितने दिया जाता है? 1 to 10 में वेराई होता है। 1 मतलब सबसे पुअर क्वालिटी स्कोर, 10 मतलब हाईएस्ट गुड क्वालिटी स्कोर, राइट? 1 2 3 4 इज अ वेरी बिलो एवरेज क्वालिटी स्कोर होता है। एग्जाम्पल ये इमेज आप लोग ना, ठीक है, मैं सेव इमेजेस, ये नहीं होगी, ओके। वन मिनट, ठीक है, पेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, मैं बाद में ये ऐड कर दूंगी इसमें इमेज। ओके, सो दिस इज अ गूगल एड क्वालिटी स्कोर। 1 to 10 के बीच में वेराई होता है, जैसे ये वाली इमेज आपको दिखा रही है। हाउ क्वालिटी स्कोर इम्पैक्ट कॉस्ट पर क्लिक, राइट? 1 2 3 4 वेरी लो, 5 विल बी अ बेंचमार्क मतलब एवरेज है, ठीक है। 6 7 8 9 10, 6 7 भी थोड़ा अबाव एवरेज है, 8 9 10 अच्छा क्वालिटी स्कोर होता है, राइट? सो चेंजेस इन सीपीटी रिलेटेड टू क्वालिटी स्कोर ऑफ 5 मतलब आपके सीटीआर में बहुत कुछ डिफरेंस होता है। जितना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा आपको कम पे करना पड़ता है। अभी इसका इम्पैक्ट मैं बताती हूँ क्या होता है, पर आपको ये पता होना चाहिए क्वालिटी स्कोर 1 to 10 के बीच में वेराई होता है। 1 2 3 4 इज अ लो क्वालिटी स्कोर, 5 विल बी एवरेज क्वालिटी स्कोर, 6 7 ठीक है अबाव एवरेज है, इतना भी बुरा नहीं और इतना भी अच्छा नहीं, 8 9 10
अच्छा क्वालिटी स्कोर है, राइट। तो हमेशा ट्राई करो कि आपका क्वालिटी स्कोर 8, 9, 10 के बीच में आए। अभी इसका क्यों इंपॉर्टेंस है वो अभी आपको 1 मिनट में समझ में आएगा, पर बिफोर गोइंग टू अहेड, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेशंस के फैक्टर सबको क्लियर है? क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओके, सो अभी देखो ये वाली एड, ओके। मैक्सिमम बिड क्वालिटी स्कोर, मान लो एडवर्टाइजर 1 ने सब कुछ जो क्राइटेरिया यूजर एक्सपीरियंस है, या सेकंड वाला कैंपेन कब था, सॉरी सेकंड पॉइंट था रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड, एंड थर्ड विल बी एक्सपेक्टेड सीटीआर, राइट। तीनों क्राइटेरियाज को मैच कर दिया। क्वालिटी स्कोर आपको कब मिलता है? जब आपकी एड लॉन्च होती है, कैंपेन पब्लिश होता है, तब आपको क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है आपको, ओके। और इसको मिनिमम 6 to 7 डेज रिक्वायर्ड होता है क्वालिटी स्कोर, अच्छा राइट क्वालिटी स्कोर आने के लिए। ऐसा नहीं होगा एक दिन में कैंपेन लॉन्च करो, सेकंड दिन में आपको क्वालिटी स्कोर आ जाएगा, वो आपका फिक्स क्वालिटी स्कोर होगा, नहीं, क्योंकि उसको भी तो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, यूजर रिलेवेंसी चेक करना पड़ेगा, रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड, एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना आ रहा है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको क्वालिटी स्कोर मिल जाता है, नहीं, क्वालिटी स्कोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, राइट। आफ्टर दैट क्वालिटी स्कोर मिल गया, एडवर्टाइजर 1 को मिल गया क्वालिटी स्कोर 10, एडवर्टाइजर 2 को क्वालिटी स्कोर मिल गया 4, एडवर्टाइजर 3 को क्वालिटी स्कोर मिल गया 2, और एडवर्टाइजर 4, अभी ये 1 मिल गया। तो ये क्या है, इन्होंने जैसे हमने लैंडिंग पेजेस डिजाइन किए, डिपेंडिंग ऑन दैट उनको क्वालिटी स्कोर असाइन किए गए। पुअर लैंडिंग पेज है, यूजर एक्सपीरियंस खराब है, रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड नहीं मैच किया, एक्सपेक्टेड सीटीआर नहीं हो रहा है, तो इनको क्वालिटी स्कोर क्या कर दिया, लो डाउन कर दिया। सबसे अच्छा किसका है? फर्स्ट का, सेकंड का थोड़ा कम है, और बाकी का तो कम कम जाता है। अभी डिसाइड किया जाता है, देन होता है एड रैंक। क्वालिटी स्कोर इंटू मैक्सिमम बिड का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 8 8। तो एड रैंक क्या बन रही है? 20, 16, 12, 8। सबसे ज्यादा एड रैंक किसकी है बताओ? मैम एक सेकंड, ये एड रैंक किसको आपने मल्टीप्लाई किया? मैक्सिमम बिड इंटू क्वालिटी स्कोर। ओके 10 into 2, 4 into 4, 6 into 2, 8 into 1, right? Add rank. Clear है? Guys, yes or no? At least थोड़ा तो रिप्लाई दो। यस मैम। ओके, एड रैंक। तो आप लोग मुझे बताओ, चारों में से एड रैंक सबसे ज्यादा किसकी है? एडवर्टाइजर 1। तो पोजिशनिंग एडवर्टाइजर 1 को फर्स्ट मिलेगी, जिसकी एड रैंक कम उसको सेकंड, जिसकी थर्ड उसको थर्ड, जिसकी फोर्थ। अभी ये तो हम लोगों ने सीरीजली कैलकुलेट किया है, पर एड रैंक जिसकी सबसे ज्यादा वो गूगल के फर्स्ट पोजीशन में विजिबल होगा, जिसकी एड रैंक कम वो सेकंड, थर्ड उसके पीछे। तो ऐसे ऐसे नंबर यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं, राइट। क्लियर आ रहा है? एड रैंक गूगल के टॉप में अगर दिखना है तो क्या क्या मैटर है? अभी आप लोग मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मैक्सिमम बिड एंड क्वालिटी स्कोर, एम आई राइट? यस मैम। मतलब आपका आपकी पोजीशनिंग फर्स्ट में दिखनी चाहिए, इसके लिए सिर्फ बिड और सिर्फ क्वालिटी स्कोर रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, करेक्ट? अभी एक और यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस क्या है? मान लो यहाँ पे इसका क्वालिटी स्कोर 10 है, पर मान लो अभी ये जो सेकंड एडवर्टाइजर है इसने बिड ज्यादा लगा दी है, पर इसका क्वालिटी स्कोर क्या है? 4 है, राइट? इसको इंप्रूवमेंट के चांसेस है या नहीं एडवर्टाइजर 2 को? मैम है। यस मैम। अभी बताओ थोड़ा लॉजिकली सोचो, एडवर्टाइजर 2 ने अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किया, और मान लो इसका क्वालिटी स्कोर 6 हो गया, एडवर्टाइजर 2 का क्वालिटी स्कोर हो गया 6। 6 into 4 कितना होता था यहाँ पे? 24। तो अभी आप बताओ, एडवर्टाइजर 1 ऊपर दिखता या 2 दिखता? 2। पहले आता, राइट, दैट विल बी मतलब यहाँ पे इसको इंप्रूवमेंट के चांसेस कहाँ पे? क्वालिटी स्कोर पुअर है, मेक श्योर इंप्रूव करो क्वालिटी स्कोर पे, राइट। हम ये हम खुद देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर 1 का तो हमें पता नहीं चलेगा ना, लेकिन अपना हमें पता चलेगा, या सॉरी अपना तो पता चलेगा, दूसरे का पता चलेगा नहीं, दूसरे का कैसे पता चलेगा? वही तो गेम होता है ना फिर गूगल एड का। लाइक मुझे कैसे, मतलब फर्स्ट पे आने के लिए पहले रुको नफीसा, मुझे पहले प्लीज एक्सप्लेन करने दो पूरा। ओके। सो एडवर्टाइजर 1 है, अभी देखो एडवर्टाइजर 1 मैक्सिमम बिड उसकी 2 है, क्वालिटी स्कोर 10 है, राइट। अभी आप बताओ ma'am. इसका एडवर्टाइजर 2 ऊपर चला गया क्योंकि इसने क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किया, ओके, और इसका 10 है, 10 into 2। अभी यहाँ पे क्वालिटी, अगर एडवर्टाइजर 1 को फिर से ऊपर जाना है तो उसको कहाँ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी? क्वालिटी स्कोर या मैक्सिमम बिड में?
मैक्सिमम बिड। मैक्सिमम रेट में क्लियर हो रहा है? अभी जब आपके पास क्वालिटी स्कोर में इंप्रूवमेंट करने के चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने 10 अटेंड किया है, तो अभी उसको अगर टॉप में ऊपर दिखना है तो वो आपको कहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा? बिड इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर? यस मैम। अभी जैसे नफीसा ने पूछा, अगर आपको किसी और का क्वालिटी स्कोर विजिबल होता, ये तो प्राइवेसी ब्रीच होगी ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको सिर्फ आपका क्वालिटी स्कोर पता रहेगा। आपको अगर मान लो 10 क्वालिटी स्कोर है और आपने बिड लगाई है और फिर भी आप लोग गूगल पे सेकंड थर्ड पोजीशन पे दिख रहे हो, इसका मतलब है आपका बिडिंग कम है। आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई साइंटिफिक ऐसा फॉर्मूला लेके नहीं बैठा है वहां पे, राइट? आपको देखना पड़ेगा मेरा क्वालिटी स्कोर तो अच्छा है, इसका मतलब मेरी बिडिंग कम है। ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ। करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका मान लो क्वालिटी स्कोर 6 है और मैक्सिमम बिड आपने ज्यादा लगा दिया, मान लो 4, टॉप में दिख रहे हो, पर आपको समझ में आ रहा है ठीक है मैं टॉप में तो दिख रही हूँ पर मेरी बिडिंग ज्यादा जा रही है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्वालिटी स्कोर में इंप्रूव कर सकती हूँ। तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव है। आपको सिर्फ आपका डेटा है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का डेटा नहीं, आपको अपनी पोजीशन से डिसाइड करना पड़ेगा कि अरे मैं अभी सेकंड नंबर पे दिख रही हूँ, मेरा क्वालिटी स्कोर 6 है, तो मैं क्या करती हूँ ना, बिडिंग ना चेंज करके मैं पहले अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करती हूँ। क्वालिटी स्कोर को मान लो 6 से 8 भी बना दिया, 10 भी बना दिया, फिर भी मान लो सेकंड पोजीशन पे ही विजिबल हो रहे हो, इसका मतलब आपको सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि मेरी जो बिडिंग है वो कम है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजर 1। मान लो एडवर्टाइजर 1 का भी क्वालिटी स्कोर 10 है, आपका भी 10 है क्वालिटी स्कोर, एडवर्टाइजर 1 ने बिडिंग लगाई है 4, तो उसका एड रैंक कितना हो रहा है? 10 इंटू 4 40, और आपने अपना क्वालिटी स्कोर कितना है? 10, आपने बिडिंग लगाई है 2, 10 इंटू 20, दैट्स आप लोग सेकंड पोजीशन पे दिख रहे हो बाय इंप्रूविंग योर क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर अच्छा है पर ड्यू टू दैट लो बिडिंग आप कहाँ पे विजिबल हो रहे हो? सेकंड पोजीशन पे विजिबल हो रहे हो। तो फिर आपको डिसीजन क्या लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन जाने के लिए मेरा क्वालिटी स्कोर तो अच्छा है पर मेरी बिडिंग लो है, तो मुझे मेरी बिडिंग में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, मुझे मेरी बिडिंग बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड पोजीशन भी बुरी पोजीशन नहीं है, राइट? मैं सिर्फ कंपैरेटिव बता रही हूँ कि फर्स्ट सेकंड कैसे लाना है ऊपर, पर सेकंड इतना भी बिडिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पोजीशन में एंड थर्ड पोजीशन विल बी आल्सो गुड। आपको नियर अबाउट 10-12% का सीटीआर वहां पे भी मिलने के चांसेस है। एड कॉपी अच्छे से डिजाइन करो, आपको वहां पे भी मिलता है। इसका मतलब ये है गूगल एड की जो पोजीशनिंग डिसाइड करती है सिर्फ क्वालिटी स्कोर या सिर्फ बिडिंग पे नहीं डिसाइड की जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो डिसाइड किया जाता है एड रैंक क्या होने वाली। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। मैम हाँ बोलो। स्कोर कैसे लाइक कैलकुलेट करना, जो हमने कल कैलकुलेट किए वो है? कौन किसने सवाल पूछा ये? मैंने पूछा मैम, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी फिर ये क्या सुना आपने? ये मैंने क्वालिटी स्कोर के कैलकुलेशंस के फैक्टर बताया ना आपको अभी। वो मैम कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। अरे अभी तो ये क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट करना, आपने यस क्यों बोला फिर? नो मैम, मैंने ऐसे बोला, मैंने हाथ उठाया था बट शायद आपने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। तो तब क्या करना चाहिए था डियर? मैं ना सेकंड स्क्रीन पे हूँ तो मैं आपका हैंड रेस कैसे दिखूं? ये तो आपको मैंने भी आवाज भी दिया था बट शायद आप एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए। थोड़ा आवाज बड़ा होना चाहिए क्लास में। ओके ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ एग्जाम्पल। 1 मिनट, कहाँ गया मेरा क्वालिटी स्कोर का एड? देखो ये ऐड बताई ना मैंने, क्वालिटी स्कोर। आपका वेबसाइट का लैंडिंग पेज का यूजर एक्सपीरियंस क्या है, आपके कीवर्ड्स मतलब आपने ऐड ग्रुप में कितने अच्छे से कीवर्ड डाले, ऐड कॉपी में कीवर्ड्स कैसे डाले और लैंडिंग पेज पे कैसे कीवर्ड डाले, डिपेंडिंग ऑन दैट आप क्या, और प्लस एक्सपेक्टेड सीटीआर मतलब आपकी एड्स को कितना सीटीआर आ सकता है, इसका गूगल कैलकुलेशंस करता है, गूगल के एल्गोरिथम, और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस में मैंने कहा था वेबसाइट का यूआई यूएक्स प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लोड स्पीड अच्छा होना चाहिए,
आफ्टर दैट आपने जो कीवर्ड्स है वो अच्छे, जो टारगेट कीवर्ड करना चाहते हो वो आपके लैंडिंग पेज पे मेंशन होने चाहिए, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स का कैलकुलेशंस किया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस, फर्स्ट फैक्टर क्या है क्वालिटी स्कोर का? यूजर एक्सपीरियंस। अगर मान लो मैं किसी को गूगल एड पे 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे टाइप कर रही हूँ, मैं उस एड पे क्लिक कर रही हूँ और आपका पेज लोड होने में 10 सेकंड लग रहा है, तो इसकी वजह से ना, वो एड को तो जाने दो, इसकी वजह से गूगल का रेपुटेशन खराब होता है कि इनके यहाँ पे जो टॉप में रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ काम के नहीं होते, तो इसकी वजह से गूगल की रेपुटेशन खराब होती है। दैट्स वाई गूगल ने ये फैक्टर रखे। सिर्फ पहले क्या होता था ना, जब गूगल एट द इनिशियल लेवल लॉन्च हुआ था, तब उसने ना सिर्फ जो ज्यादा सबसे ज्यादा बिड लगाएगा उसको मैं लीड्स दूंगा, मैं उसको क्लिक्स दूंगा, पर उसकी वजह से उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो दैट्स वाई उन्होंने ये क्वालिटी स्कोर का फैक्टर लाया कि ठीक है, आप लोग जितना पे करना चाहते हो उतना पे करो, पर टोटली मेरी जो एड होगी क्वालिटी स्कोर पूरी पैसे पे डिपेंड नहीं होगी। अगर आपका क्वालिटी स्कोर पुअर है तो आप ज्यादा पे करोगे तभी भी मैं आपको लो पे दिखा दूंगा, राइट। सो फॉर दैट रीजन क्वालिटी स्कोर पिक्चर में आया। तो क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या है? आपका लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, यूआई यूएक्स वाइज प्रेजेंटेबल, कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए, लोड स्पीड अच्छा होना चाहिए, दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर। रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड, जैसे मैंने कहा, आप जब टारगेट कर रहे हो, जो टारगेट कीवर्ड कर रहे हो वो आपके एड्स में भी होने चाहिए, जो एड डिजाइन करोगे उसमें होने चाहिए, प्लस वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में होने चाहिए, तभी यूजर मैच कर पाएगा ना। जो आपके एड कॉपी में मैसेज है, अगर सेम मैसेज आपके लैंडिंग पेज पे नहीं होगा तो गूगल को सॉरी यूजर को क्या लगेगा कि मिसयूज है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, राइट। तो दैट्स वाई रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड मैच होनी चाहिए। एंड थर्ड, एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर हम लोग नहीं बता सकते, पर गूगल एक एक्सपेक्ट करता है कि आपके डिपेंडिंग ऑन द जो एड आपने डिजाइन की है, जिसका जैसे का आपका लैंडिंग पेज है, उसके हिसाब से वो सीटीआर एक्सपेक्ट करता है। मान लो उसने 10% का एक्सपेक्टेड सीटीआर किया, आपको 11% का सीटीआर मिल रहा है, मतलब आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होने के और चांसेस है, राइट। आपका क्वालिटी स्कोर और बढ़ता है। तो इन दैट वे गूगल इस फॉर्मूला से कैलकुलेशंस करता है और आपके लैंडिंग पेज को, आपकी एड को क्वालिटी स्कोर असाइन करता है। और वो क्वालिटी स्कोर मैंने यहाँ पे आपको शोकेस किया है कि ये उन्होंने 10, इनका मतलब लैंडिंग पेज अच्छा होगा, इनका थोड़ा बुरा होगा, इनका थोड़ा और खराब है, इनका बहुत ही खराब है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये क्वालिटी स्कोर असाइन किए गए। दिस इज अ, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए इमेज है, ये रियल टाइम इमेज मैंने कहीं से लाई नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है फातिमा कि अभी भी कंफ्यूजन है? यस मैम, क्लियर हो रहा है। अभी क्लियर है? यस मैम। अभी दोनों का कैलकुलेशंस किया है, मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, राइट, सबका। तो इनका 20 आया, इनका 16 आया, इनका 12 आया, इनका 8 आया, और जिसकी सबसे ज्यादा एड रैंक होगी वो गूगल के फर्स्ट पोजीशन में विजिबल होगा। ओके, तो सिर्फ अभी मैंने ये कहा कि सिर्फ क्वालिटी स्कोर मैटर है क्या? क्वालिटी स्कोर के साथ मैक्सिमम बिड भी है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि एडवर्टाइजर टू ने मान लो यहाँ पे क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किया, 4 से 6 बना दिया, उसने अपने यूजर एक्सपीरियंस, उसने अपने लैंडिंग पेज पे अच्छा काम किया। मान लो उसका लोडिंग स्पीड पुअर था तो उसने लोडिंग स्पीड को इंप्रूव किया, कीवर्ड्स ऐड किए अच्छे से, सब कुछ किया उसने जो करना चाहिए था उसको, राइट। और उसका क्वालिटी स्कोर 4 to 6 हो गया, तो 6 into 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट। इसने क्योंकि बिडिंग ज्यादा लगाई है तो ये 24 होगा, इसकी एड रैंक 24 होगी, तो एडवर्टाइजर 2 कहाँ पे विजिबल होगा? फर्स्ट पोजिशन पे, क्योंकि उसकी एड रैंक इंप्रूव हुई है। पर अभी एडवर्टाइजर 1 को टॉप में दिख रहा है, उसके पास चांसेस क्या है? क्वालिटी स्कोर तो उसको ऑलरेडी अच्छा है, तो फिर उसको बिडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी क्लियर है? कंफ्यूजन है? ओ मैम, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है 100% सबको? अभी Yes, मैडम ma'am. मैं सबकी स्क्रीन देख रही हूँ क्योंकि Yes, मैं ma'am. बैक स्क्रीन पे रहती हूँ तो मुझे दिखता नहीं है किसने हैंड रेज किए वगैरह वगैरह। ओके, सो अभी क्लियर है ना? अभी किसी को डाउट नहीं है ना क्वालिटी स्कोर या इसमें कैलकुलेशंस में? Yes, ma'am. ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो, ये एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट कैसे करना है, बाकी अभी सिखाओ या नहीं सिखाओ अभी मुझे थोड़ा लग रहा है आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज माय मेन गोल। बताओ इसके हल आगे का। मैम सिखा दो, क्लियर है। अभी तक क्लियर है ना? यस मैम। अभी देखो, अभी ये बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम बिड, आप लोगों को जैसे लगता है कि हम लोग जितनी मैक्सिमम बिड लगाते हैं गूगल उतनी ले लेता है, नहीं। एक्चुअल आप लगाते हो मैक्सिमम बिड पर गूगल उतना ही लेगा ऐसा नहीं होता है, राइट। उसके भी कुछ कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेज होते हैं, अल्गोरिदम्स, बिहाइंड दैट अल्गोरिदम्स काम करते हैं, राइट। तो अभी वो अल्गोरिदम कैसे काम करते हैं वो समझो। तो जैसे इन्होंने लगाया कि मैं मैक्सिमम बिड 2 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, पर सच में उसके 2 रुपीज कट होंगे क्या? या ये बोल रहा है कि मैं 4 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, राइट। वो बोल रहे 4 रुपीज, पर सच में 4 रुपीज कट होंगे, उससे ज्यादा कट होंगे या उससे कम कट होंगे? वो कैसे डिसाइड करता है? गूगल कैसे डिसाइड करता है? तो गूगल का एक फॉर्मूला है, राइट।
सॉरी, एडवर्टाइजर 1 है, वो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा मैं 2 रुपीज पे करने के लिए रेडी हूँ। पर जब ये कैंपेन लॉन्च होगा, अगर ये सिनारियो रहता है, ये फिक्स सिनारियो की बात है, अगर ऐसा सिनारियो रहता है तो इसको एक्चुअली कितना पे करना पड़ रहा है। तो देखो, यूर प्राइस इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। मैं एडवर्टाइजर 1 के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ। द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, आप मुझे बताओ एडवर्टाइजर 1 के बिलो कौन है, एडवर्टाइजर 2, उसकी एड रैंक क्या है? 16 डिवाइडेड बाय यूर क्वालिटी स्कोर। मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है? एडवर्टाइजर 1 का क्वालिटी 10 स्कोर कितना है? सारे लोग आंसर करो। 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस बाय डिफॉल्ट दैट इज $0.01 ऐड करना है, दैट इज अ फॉर्मूला, देयर फॉर्मूला। तो एडवर्टाइजर 1 पे करने के लिए रेडी है 2, पर उसको एक्चुअली कितने कट डाउन होंगे उसके पैसे? एडवर्टाइजर 1 का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। एडवर्टाइजर 1 के नीचे कौन है? सेकंड, तो सेकंड का क्वालिटी एड रैंक कितना है? 16 डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर। आपका क्वालिटी स्कोर कितना है? 10 प्लस 0.01। तो इसका अगर कैलकुलेशंस करते हो, 16 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.6 एंड 0.001 मतलब 1.61। तो एक्चुअल सीपीसी कितनी हो रही है? 1.61। आप पे करने के लिए रेडी हो 2 रुपीज, तो आपको सच में 2 रुपीज पे करना है कि नहीं? आपको सिर्फ 1.61 पे करना है। फिर से पिक्चर में आता है आपका कितना कट होना चाहिए। सिर्फ आपके एडवर्टाइज में डिपेंड हो रहा है कि नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स पे भी डिपेंड है। अगर मान लो इस एडवर्टाइजर का सेकंड एडवर्टाइजर है, इसकी एड रैंक और अच्छी होती, 16 की जगह 18 होती, आपको कितना पे करना पड़ता था? एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू 18 डिवाइडेड बाय यूर क्वालिटी स्कोर 10 प्लस 0.0 मतलब 1.81, राइट? इसका मतलब सिर्फ आपका क्वालिटी स्कोर तो ठीक है, पर कॉम्पिटिटर भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो इसका भी नुकसान किसको होता है? आपको होता है, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे ऑक्शन का मतलब ही क्या होता है? एक लोग पार्टिसिपेट होते क्या? मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट होते, तो सेकेंड का इम्पैक्ट फर्स्ट का इम्पैक्ट उस पर पड़ता ही है, राइट? सो ये गेम होता है ऑक्शन का। तो ये पूरा गूगल का ऑक्शन काम करता है इस तरह से, सब में ये इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे एड क्वालिटी आपकी भी मैटर होती है और आपके कॉम्पिटिटर की भी मैटर होती है, राइट? तो दैट्स वाई जितना आप अच्छे से ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर भी अगर आपके पीछे पीछे आ रहा है तो आपको भी उसका नुकसान होता है। ऑक्शन का मतलब ही वो होता है। हाँ, किसने हैंड रेज किया? पूछो, डाउट क्या है? पूछो। मैम मैंने ऑप्शन पूछो। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि $0.01 का भी वैल्यू रुपीज वाला ही रहेगा 0.01? यस यस, अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उनका, तो उनका वो करेंसी कन्वर्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है। ओके, तो दिस इज अ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला। ओके मैम, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलता, गूगल कैलकुलेट करता है ना वो। आप गूगल कैसे कैलकुलेट करता है? ओके हाँ? ओके, गॉट इट। मुझे लगा था ये हम अपने लिए कैलकुलेट कर नहीं, रहे थे। अभी तो ये नहीं दे, ये तो सिनारियो, ये सब कुछ काम गूगल करता है। आपको कैसे पता है? अभी आप मैक्सिमम रेट 2 रुपीज लगा रहे हो, राइट? पर आपके 1.61 कट हो रहे, तो वो कैसे कट हो रहे, इसका मैं लॉजिक आपको बता रही हूँ, राइट? तो गूगल कैसे आपका कट डाउन करते हैं पैसे, ये सारा कैलकुलेशंस गूगल का। गूगल के पास सबका डेटा होता है, आपके पास सिर्फ आपका डेटा है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एड ही सिर्फ मैटर नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर भी अच्छा एड डिजाइन करते तो उसका भी आपको ड्रॉबैक होता है, राइट? तो फॉर दैट रीजन जितना क्वालिटी स्कोर से और जितनी एड, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सिर्फ आप एड नहीं रन करो, तो दैट्स व्हाई जो डे बाय डे क्या हो रही है, कॉस्ट पर लीड इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट पर सेल्स इंक्रीज हो रही है। क्यों है? क्योंकि इतने सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, सारे लोग पैसे पे कर रहे हैं, तो जितनी कॉम्पिटिशन होगी उतनी ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो राइट, ये सिनारियो है, ये सारे कैलकुलेशंस गूगल करता है, राइट? गूगल करता है, पर ये कैलकुलेशंस कैसे आ रहे, किस फैक्टर पे डिपेंड हो रहे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको फैक्टर्स पता रहेंगे तभी आप लोग इंप्रूवमेंट करोगे, अपने कैंपेन में ऑप्टिमाइजेशन करोगे, राइट? मैम 2 से कम तो कभी, 2 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होगा ऐसे तो, मतलब जो मैक्सिमम बिड तय रखी है उसका देखे तो मतलब उसमें डिफरेंस आएगा, जैसे 1.61 है, 1.81 है, 1.91 ऐसे ही होगा ना। 2 से ज्यादा तो नहीं, कभी पर भी अगर मान लो आपने अभी देखो, जब हम लोग बीड लगाते हैं
तो आप लो पेज बिड हाई पेज बिड का सोच के लगाते हो, पर आप लोगों ने मान लो बहुत ही लो बिड लगा दिए तो आपको इंप्रेशन आना स्टॉप कर देता है कैंपेन। मतलब आप लोगों ने जानबूझ के, आपने जैसा बोला है कि आपको पता है कि वो 2 रुपीज में आ ही नहीं सकती है, या मान लो आपने उसको जानबूझ के 1 रुपीज लगा दिए क्योंकि आपका बजट ये करना था, तो गूगल को पता चला नहीं ये मेरे लिमिट में नहीं है, वो आपके इंप्रेशन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इतने कम में मैं क्लिक लाके नहीं दे सकता हूँ, तो वो आपके इंप्रेशन को स्टॉप कर देता है, आपकी एड को लिमिट कर देता है, ज्यादा लोगों तक आपकी एड को दिखाता नहीं है, ना क्लिक्स आएंगे ना इंप्रेशन आएंगे। अगर मैक्सिमम बिड कम लगा देते हो तो ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब बिड बराबर लगाना होता है। तो दैट्स वाई कभी कभी अगर आप लोगों ने बिड नहीं भी लगाई तो चल जाता है, बिड नहीं लगा दी तो आप लोगों ने गूगल पे छोड़ दिया कि भाई तू मेरे लिए लगा दे, जैसा होता है वैसे मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, थोड़ा 7 to 8 डेज में देख लो कि कितना बिड लग रही है, गूगल कितना लगा रहा है, एक एक्चुअल नंबर आपको समझ में आ जाता है 7 to 8 डेज में, तो देन आप लोग वो फिर से सेट कर सकते हो मैक्सिमम बिड। तो इस तरह से भी इस बिड को हैंडल करना पड़ता है, वो अभी हम लोग कैंपेन में देखेंगे कैसे होता है क्या नहीं। ओके मैम। क्लियर है आपको अभी, नॉर्मली क्लियर है सब कुछ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस पे ही पूरा गूगल एड प्ले होता है। अगर ये नहीं समझ में आया ना, इसको 10 बार रिवाइज करो घर पे। अगर ये नहीं समझ में आया, गूगल एड का ऑप्शन ही इस पे, अगर देखो गूगल एड का सेटअप मैं बता दूंगी, सेटअप आप लोग भी सीख लोगे, पर ये जो ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, मुझे अगर मेरी एड को ऑप्टिमाइज करना, अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर मुझे मेरी एड को ऑप्टिमाइज करना है तो मुझे क्वालिटी स्कोर अच्छा करना है, क्वालिटी स्कोर अच्छा करना है तो मुझे मेरा लैंडिंग पेज अच्छा बनाना पड़ेगा, लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स को, मतलब जब मैं कीवर्ड बना रही हूँ, एड कॉपी में डाल रही हूँ, एड में डाल रही हूँ, तो उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए, राइट। और जो मैं एक्सपेक्टेड सीटा तो ठीक है, अभी आपके हाथ में नहीं है, तो वो आपकी डिपेंडिंग ऑन द एड क्वालिटी को डिपेंड होता है, तो ये माइंड में होनी चाहिए। अगर मान लो मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा है फिर भी मेरे को जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, तो मुझे मेरे ये समझना पड़ेगा कि बिडिंग कम लगाइए, बिडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, 160 लगाए तो 180 करना पड़ेगा, 170 करना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। जब तक आप लोग नंबर्स नहीं बढ़ाओगे, नो वन कैन टेल यू कि 160 से 170, ये आपको खुद को डिसीजंस लेने पड़ेंगे बाय सीइंग योर टूल्स एंड सेटिंग्स, कीवर्ड क्या नंबर लगा रहे हैं, कि सॉरी आपका लो पेज बिड क्या है, हाई पेज बिड क्या है, दोनों का एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद अभी वो मैं मैनुअल सीपीसी में बताऊंगी कि आपको वो कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा बिडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऑप्शन भी गूगल एड का इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग डिजाइनिंग पार्ट में जाते हैं, पर मुझे पहले कॉन्फिडेंसली बताओ सब कुछ क्लियर है जितना मैंने अभी तक बताया है? यस मैम। ओके ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग वो कैंपेन स्टार्ट करने वाले, दैट इज सर्च कैंपेन, राइट। राइट, कुछ इस तरह से ऐड बनाने वाले हम लोग आज। ओके, हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन तक आज होगा, बाकी का पार्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस सिलेक्ट करो, क्योंकि अभी आपके पास ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई लीड्स है, ना कोई सेल्स है। जब आपके पास मान लो कोई लीड्स जनरेट हुए, देन सिलेक्ट द लीड्स कैंपेन। अभी आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आप लोग ये सारे ऑप्शंस यूज करो, राइट। तो सिंपल यूज करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, राइट। सारा कुछ हम लोग एक्सपर्ट मोड पे डिजाइन करने वाले, तो हम लोग हमारे हिसाब से सारे सेटअप करने वाले हैं। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस सिलेक्ट करने के बाद टाइप कौन सा सर्च करना है, सर्च। अभी कल आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने सर्च डिस्प्ले के बारे में कुछ बात किया था, वीडियो एड, यूट्यूब के लिए एड रन करनी तो ये है, मोबाइल ऐप के लिए ये है, स्मार्ट कैंपेन है, शॉपिंग कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है, एंड डिस्कवरी, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सर्च कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं।
अभी ये कन्वर्जेंस होते हैं, अभी कन्वर्जेंस में मत जाओ, कन्वर्जेंस में बाद में डिटेल में बताऊंगी, राइट। क्लिक ऑन द कंटिन्यू। Select the results that you want to get from this campaign. मैं वेबसाइट विजिट चाहती हूँ, राइट। वेबसाइट विजिट अगर चाहती हूँ तो आपको यूआरएल डालनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट की। योर वेबसाइट विजिट, ओके। कैंपेन को नाम दो, सर्च, ओके। सर्च से समझ में आ जाएगा टाइप ऑफ कैंपेन क्या है, सर्च कैंपेन है, राइट। क्लाइंट का अगर ठीक है, क्लाइंट का नाम नहीं भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। गोल क्या है, मेरा लीड गोल है इस कैंपेन से, और डेट लॉन्च कब कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 27, ओके। तो इस तरह से सर्च, टाइप ऑफ कैंपेन क्या है, सर्च, गोल क्या है, लीड जनरेट करनी है, राइट। और 27 मतलब किस डेट को कैंपेन लॉन्च किया है, वो आप लोग अपनी कैंपेन नेम से, क्योंकि मल्टीपल कैंपेन्स हो जाएंगे, कौन सा कैंपेन कब लॉन्च किया वो नहीं समझ में आएगा, किसका गोल क्या है वो नहीं समझ में आएगा। तो हमेशा गोल अलग अलग होते हैं, किसी का ब्रांड गोल होता है, कभी व्यूज गोल होता है, राइट। सो कभी लीड्स गोल होता है, कभी सेल्स गोल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट, आपको यहाँ पे अपना गोल्स लिखना है, राइट। और देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू, राइट। बिडिंग स्ट्रेटेजीज में बहुत डिटेल में लेने वाली हूँ। सो अभी के लिए सिर्फ आपको व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मैं कन्वर्जन सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको माइट भी यहाँ पे क्लिक्स का ऑप्शन आएगा, ओके। नए अकाउंट होते तो क्लिक्स का ऑप्शन आता है, तो जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ रहा है वो सिलेक्ट करो। कन्वर्जन आ रहा है कन्वर्जन, क्लिक्स आ रहा है क्लिक्स, राइट। अभी इस पे फोकस मत करो, बिडिंग पे हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी एट द इनिशियल लेवल अगर मैं सिखाऊंगी तो भी बिडिंग का इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आएगा। सो पहले पूरा फाउंडेशन क्लियर करो, और आफ्टर दैट बिडिंग कैसे लगानी होती है वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे, राइट। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन सेलेक्ट करो, क्लिक से तो क्लिक, जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। डिस्प्ले नेटवर्क मतलब है पार्टनर वेबसाइट। जब सर्च कैंपेन रन कर रहे हो, डिस्प्ले नेटवर्क को ऑफ करना है, आपकी ऐड डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं शोकेस होनी चाहिए। अभी मैं क्या चाहती हूँ ना, जब भी मैं कैंपेन रन करती हूँ कौन से भी, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, दिस इज कॉल्ड योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर सिर्फ आप अपनी एड सिर्फ इसी पेज पे विजिबल करना चाहते हो तो आप अपना डिस्प्ले नेटवर्क भी ऑफ करो और आप अपना सर्च नेटवर्क भी ऑफ करो। सर्च नेटवर्क ऑफ करने का, अब ये सर्च नेटवर्क मतलब क्या होता है, गूगल ने ना बहुत सारे छोटे छोटे सर्च इंजन को क्या किया है, कैप्चर किया है। जैसे डक डक गो है, आज.com है, राइट। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल सर्च इंजन जो लोगों को पता भी नहीं होते। तो गूगल ने क्या किया, उसको भी परचेज कर लिया, तो वो भी गूगल के पार्टनर वेबसाइट है, सर्च इंजन है पर वो छोटे छोटे सर्च इंजन है। पर मैं क्या चाहती हूँ कि गूगल पे ही, जो गूगल का फर्स्ट पेज है, सिर्फ मेरी एड वहीं पे भी वही दिखे, बाकी कहीं पे भी वो विजिबल ना हो। सो मुझे सर्च नेटवर्क को भी ऑफ करना है। और डिस्प्ले नेटवर्क तो आपको पता है, ज्यादा पार्टनर वेबसाइट, वो आपको बोलेंगे, सजेशंस देंगे, एक्सपांड योर रीच एंड गूगल सर्च पार्टनर, राइट। ये गूगल के सर्च पार्टनर है, तो आप अप्लाई मत करो। माइट भी योर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कम हो जाएगा, पर बिल्कुल ये दिस इज द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि आप ज्यादा स्पेंड करो, राइट। तो इसकी वजह से बहुत लोगों का बजट वेस्ट होता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस नहीं पता होता है। लोगों को लगता है सर्च नेटवर्क भी ऑन रखना चाहिए, नहीं, सर्च नेटवर्क भी ऑफ रखो, आपका बजट बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। बजट वेस्टेज यार, ये सबसे बड़े ऑप्शंस होते हैं, बजट वेस्ट करते हैं आपके, ओके। सजेशंस देते हैं, डोंट नीड टू टेक दैट सजेशन, ओके। आफ्टर दैट आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, मेरी एड किस लोकेशन पे विजिबल होनी चाहिए। मैं इंडिया पे शोकेस कर रही हूँ, यहाँ पे और लोकेशन ऑप्शन है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। और प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मान लो मैं नागपुर में प्रेजेंट हूँ, पर मैं टाइप कर रही हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, आपको वो एड शोकेस करनी है उसको या नहीं करनी है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, नागपुर वाले लोगों को भी ये एड शोकेस हो सकती है, मान लो कोई दुबई से सर्च कर रहा है तो उसको भी ये एड शोकेस हो सकती है। और प्रेजेंस का मतलब होता है सेम फिजिकल लोकेशन, फिजिकल बाउंड्री में प्रेजेंट है, मैं पुणे में प्रेजेंट हूँ और मैं टाइप करी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो मेरी एड तभी शोकेस होनी चाहिए। आप अपने डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के कोई ऑफलाइन सर्विसेज है कि जो आपके लोकेशन पे विजिट
आने के बाद ही आप दे सकते हो, तो देन प्रेजेंस सिलेक्ट करो। पर पता है नहीं यार पुणे में है, पर ठीक है ऑनलाइन भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाला ऑप्शन। देन लैंग्वेज है, ओके यहाँ पे लोकेशन में 1 मिनट, आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, एंटर अनदर लोकेशन, ये भी ऑप्शंस में बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मैं पुणे को टारगेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लोकेशन को टारगेट भी कर सकती हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ओके किसी लोकेशन को अगर आपको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम दैट टारगेटिंग लोकेशन, यू कैन एक्सक्लूड सिंपली। ओके एंड देन क्लिक ऑन द एडवांस सर्च। राइट आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कंसिडर्ड होता है। ओके सेंटर पॉइंट से ये पिन मोड है जैसे एग्जांपल। ओके सो एंटर लोकेशन, यहाँ पे आप लोग अपनी बिजनेस प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हो, पर ठीक है अभी आपको बिजनेस प्रोफाइल क्या है समझ में नहीं आएगा, तो लीव दैट ऑप्शन। ओके तो यहाँ पे मैं पुणे लोकेशन सेलेक्ट कर रही हूँ, 20 किलोमीटर। ओके सो मेरे लोकेशन से, पुणे लोकेशन से, सेंटर से ये 20 किलोमीटर में क्या होता है, अप्लाई होता है। सो आपको अगर ये ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे क्लोज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, सेव। ओके लोकेशन सेव कर दिया, तो मुझे एक इन किसी लोकेशन को टारगेट नहीं करना है, मुझे इंडिया को टारगेट करना है, ऑल ओवर द इंडिया टारगेट करना है। मेरा एक और सजेशन है, अगर आप लोग मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हो ना, मेक श्योर सेपरेट कैंपेन क्रिएट करो। एक ही कैंपेन में मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट मत करो, राइट, क्योंकि कैंपेन में सिर्फ सेम वही कंपटीशन आ जाती है, सबका इंडियन ऑडियंस को मैसेज अलग जाना चाहिए, यूके यूएस ऑडियंस है तो अलग मैसेज जाना चाहिए आपके साइड से, राइट। तो ऑडियंस पे मैसेज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एड कॉपी आपके लोकेशन को मैच नहीं कर रही है तो देन देयर इज नो यूज ऑफ टारगेटिंग द लोकेशन, राइट। तो अगर मान लो मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करना है तो मेक श्योर सेपरेट कैंपेन बनाओ, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। ओके लोकेशन टारगेट कर दिया। लैंग्वेज में आप रखो इंग्लिश, दिस इज द ब्राउजर लैंग्वेज, आप लोग किस लैंग्वेज में ब्राउजर को ब्राउज करते हो, इंग्लिश। अगर मान लो मुझे हिंदी डालनी है तो मैं यहाँ पे हिंदी सिंपली टाइप कर सकती हूँ, और बस ऐसे सेलेक्ट करना है आपको। ओके और अगर मैंने मान लो दोनों निकाल दिए तो ऑल लैंग्वेज हो जाता है। ओके ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट करता है, तो जो आपको चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करो। और ये लैंग्वेज मतलब आपकी बात करने की लैंग्वेज नहीं होती है, आप अपना ब्राउजर किस लैंग्वेज में ब्राउज कर रहे हो। अभी हम लोग जनरली इंग्लिश में ब्राउज करते हैं, मान लो कोई यूजर्स होगा हिंदी में ब्राउज करता है, तो आप गूगल किस में जनरली ब्राउज करते हो, तो दैट ब्राउजर लैंग्वेज, ब्राउजर सेटिंग की लैंग्वेज होती है ना, तो वो कौन सी लैंग्वेज है, तो उसके ऑडियंस को ये एड शोकेस करता है। ऑडियंस सेगमेंट पे आपको नहीं जाना है, ऑडियंस सेगमेंट एक अनदर ऑप्शन है, ये हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में देखेंगे, सर्च कैंपेन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितने ऑप्शंस बता रही हूँ सिर्फ उतने ऑप्शन सेलेक्ट करो। ओके ऑडियंस सेगमेंट। ओके बाकी आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। मोर सेटिंग्स पे जाके आप लोग ये देख सकते हो, एड रोटेशन हमेशा रखनी चाहिए, प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, कैंपेन की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डाल सकते हो, कैंपेन का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डाल सकते हो। एड शेड्यूल, अगर आपको कोई एड शेड्यूल करनी है तो ऑल डेज है, जैसे एग्जांपल मैं चाहती हूँ मेरी एड सिर्फ सैटरडे संडेज को विजिबल हो, सैटरडे संडेज टाइमिंग मेंशन करो। अभी मैं ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ 6 to, राइट। तो मेरी एड सिर्फ सैटरडे संडेज को रन होनी चाहिए और इस टाइम में रन होनी चाहिए। अगर आपको और कोई टाइमिंग मेंशन करना है आप फिर से ऐड करके इस तरह से टारगेट कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐड शेड्यूल करनी है, आपको सिर्फ ऐड मंडे टू फ्राइडे दिखानी है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस ज्यादातर इंटरेक्ट सैटरडे संडेज को होती है, तो दैट टाइम आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जनरली ऑल डेज रखती हूँ, हमारा कैंपेन ऑल डेज ही रन होता है। ओके और ऐसे बहुत सारे, कभी मान लो बिजनेस है या सम
बहुत कुछ इवेंट्स वगैरह है, या नॉर्मली सैटरडे संडेज को अगर वो दिखाते हो तो आ सकते हैं ये लोग, राइट। तो उस तरह का अगर कोई आपका बिजनेस है तो आप लोग यहाँ पे वो टारगेट कर सकते हो। जैसे रेस्टोरेंट कैफे की एड जनरली फ्राइडे थर्सडे से स्टार्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड्स होता है, लोग विजिट हो सकते हैं। तो पूरा होल डे अगर रन करोगे तो वो कोई लोग याद रखेंगे नहीं रखेंगे, देर इज नो गारंटी, राइट। पर मान लो थोड़ा सा थर्सडे से या स्टार्ट किया, थर्सडे फ्राइडे में रिसेंट टाइम होता है, राइट, तो वो सैटरडे संडे विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस आप ये शेड्यूलिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। हर बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं, हर बिजनेस के लिए फेल्यूर नहीं, राइट। जैसे रेस्टोरेंट जैसे बिजनेसेस के लिए सक्सेसफुल है, हमारा जो बिजनेस है उसके लिए ऑल डेज कैन बी अ पॉसिबल। सो फॉर दैट रीजन हम लोग ऑल डेज शेड्यूल सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपको कुछ सेटिंग्स नहीं करनी है, मोर सेटिंग में सिर्फ आपको 3 सेटिंग्स करनी है, बेस्ट परफॉर्मिंग एट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ और ऑप्शंस देखते बैठेंगे, कैंपेन यूआरएल, डायनामिक, कुछ मत करो, पूरा आपका कैंपेन ही हो जाता है, राइट। सो नॉर्मली अभी इसमें जाना ही नहीं है, नॉर्मली एड रोटेशन जाओ, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट करो एंड एड शेड्यूल करो, बाकी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अभी डिपेंडिंग आपने जो वेबसाइट डाली होती है ना, तो उसके रिलेटेड कीवर्ड सजेशंस आते हैं आपको। ओके, तो मुझे ये कीवर्ड सजेशंस नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, राइट। आप अपने कीवर्ड, कल आप लोगों ने कीवर्ड सर्च कैसे करना है मैंने वो आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड सेटिंग्स। आप लोगों को जो भी जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है वो कीवर्ड्स आप लोग टारगेटिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो आपको जो मैंने जैसे कहा यहाँ पे आप लोग 30 कीवर्ड्स तक ऐड कर सकते हो, 30 कीवर्ड्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल ने उतना अलाउ किया है। पर मेरा जो सजेशन है वो है 7 to 8, मैक्सिमम 10 to 12 कीवर्ड्स तक डालो, उससे ज्यादा कीवर्ड्स मत डालो टारगेटिंग में, ओके। क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा कीवर्ड डालोगे कीवर्ड्स अपने आप में ही कंपटीशन करना स्टार्ट करते हैं और अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते। तो दैट विल बी मतलब मैं ये मेरा फ्लंट डिसीजन है या फ्लंट सजेशन बोल सकते हो, ज्यादातर 7 to 8, मैक्स मैक्स 12 कीवर्ड्स, उससे ज्यादा कीवर्ड्स यूज मत करना, ओके। तो यहाँ पे आप लोग जो भी आपको आप चाहते हो कि जिसपे मेरी एड शोकेस हो, अभी मैं क्या चाहती हूँ, 1 मिनट है, चल लगा। ओके, सो ओके, मैं चाहती हूँ कि मेरी एड ना डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे पे दिखे, मेरी एड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे पे दिखे। तो जिस कीवर्ड मतलब यूजर जो कीवर्ड टाइप कर रहा है, आप जिस पे एड शोकेस करना चाहते हो, अगर कोई 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे टाइप कर रहा है तो मेरी एड विजिबल होनी चाहिए। तो जो जो कीवर्ड्स है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे और टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको और कीवर्ड सजेशंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, एक मिनट गाइस, चार्जर नहीं लग रहा। ये है चार्जर। वन मिनट। ओके, सॉरी। सो हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी एड है वो कहाँ पे शोकेस हो,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, अगर कोई टाइप करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, मेरी एड शोकेस हो जाए। ओके, मैं और चाहती हूँ कि मेरी एड कोई अगर टाइप कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, और मैं चाहती हूँ कि मेरी एड कोई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो जिस कीवर्ड पे चाहते हो आप लोग अपनी एड शोकेस करवाना, वो कीवर्ड्स आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज यूर कीवर्ड टारगेटिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अभी इसमें थोड़ा सा सॉरी, किसने डाउट पूछा? ओके, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी ट्विस्ट क्या है वो बताती हूँ। अगर आप लोग ना सिंपल ऐसे कीवर्ड लिखोगे तो गूगल को मैसेज जाएगा कि दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड मैच कीवर्ड। यूजर का बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इसका स्टूडेंट टाइप जो करते हैं उससे कोई रिलेशन है क्या? नहीं, अभी इसका रिलेशन है गूगल को क्या मैसेज जाता है उस पे है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, कुछ सिंपल इसी तरह से मैंने लिखा है, तो गूगल को ये मैसेज जाता है कि जो मैंने कीवर्ड्स लिखे वो क्या है, ब्रॉड मैच कीवर्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज यूर ब्रॉड मैच कीवर्ड। इसका मतलब है अगर गूगल पे कोई टाइप कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, तभी भी मेरी एड शोकेस होगी, क्योंकि यूजर क्या टाइप कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, पर उसमें से जो 2 वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, वो मेरे क्वेरी के साथ मैच हो रहा है, तो मेरी एड वहां पे शोकेस हो जाएगी। कोई टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे, तभी भी मेरी एड शोकेस हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो यूजर टाइप कर रहा है उसमें से सम 1 और 2 कीवर्ड्स मेरे कीवर्ड के साथ मैच हो रहे हैं, तो वहां पे भी मेरी एड शोकेस हो जाएगी। कोई फाइंड आउट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो मेरी एड शोकेस हो जाएंगी। अभी आप लोग मुझे बताओ, जो मैंने क्वेरीज बताई है वहां पे मेरी एड शोकेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं हुई तो किसने कहा होनी चाहिए? ऐसे बोल रही हूँ, क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ, किसने बोला? मैंने बोला। क्यों दिखनी चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, अगर मेरी एड डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस की है और आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फाइंड आउट कर रहे हो, मेरी एड और आपकी कीवर्ड का रिलेवेंसी है या नहीं है? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डालने से रिलेवेंसी होगी क्या? नो मैम। अगर मान लो मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं, मैंने कीवर्ड डाल दिया एग्जांपल मान लो नॉर्मली सर्टिफिकेशन इंटर्नशिप डाल दिया, टूल्स डाल दिया, और क्या डाल सकते हैं रिलेवेंट क्वेरी, डिजिटल मार्केटिंग आर्ट सम एग्जांपल ऐसे रैंडमली डाल दिया, तब आपकी एड शोकेस होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है इसलिए आपकी एड शोकेस होनी चाहिए क्या? ये मेरा क्लियर करने का मतलब है। नो मैम। साक्षी क्लियर है, कंफ्यूजन है? यस मैम, हो गया अब क्लियर हो गया। ओके, जब यूजर टाइप कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, तभी आपकी एड शोकेस होनी चाहिए ना। डिजिटल मार्केटिंग टूल में अगर आपकी एड शोकेस हो रही, इंप्रेशन वेस्ट है, ज्यादा इंप्रेशन आ रहे, क्लिक्स कम होंगे, सीटीआर लो डाउन हो जाएगा, सीटीआर एक्सपेक्टेड सीटीआर लो डाउन हो जाएगा, बिड ज्यादा हो जाएगी, सबका एक मिक्स रिलेशन है, राइट। रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड नहीं सेलेक्ट करोगे, अनवांटेड जगह पे अगर आपकी एड शोकेस होना स्टार्ट हो गई, इंप्रेशन ज्यादा आएंगे, क्लिक्स नहीं आएंगे, क्लिक्स कम आएंगे, इसका मतलब सीटीआर लो डाउन हो जाएगा, सीटीआर कम हो जाएगा ना, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 1000 का फॉर्मूला है हमारा, सीटीआर लो डाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्वालिटी स्कोर पुअर हो जाएगा, क्वालिटी स्कोर पुअर है तो आपकी एड रैंक पुअर हो जाएगी, नीचे नीचे पोजीशन मिलती जाएंगी, ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। सो जो मैंने अभी एड दिखाई है, सॉरी कहा गया मेरा डैशबोर्ड, सर्च कैंपेन, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच का ड्रॉबैक क्या होता है ना, अगर यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है उसमें का मतलब 1 वर्ड्स भी आपके कीवर्ड के साथ मैच होता है ना, वहां पे आपकी एड क्या हो जाती है, शोकेस होना स्टार्ट हो जाती है, तो अनवांटेड जगह पे इंप्रेशंस आके आपका बजट वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन जनरली हम लोग ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। अभी फिर क्या यूज करना है, इसको मैं डालती हूँ स्क्वेयर ब्रैकेट में।
ब्रैकेट का ऐसे जनरली मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल लिमिट कर दिया है ना हम लोगों ने, लिमिटेशन डाल ली है उस पे। अभी क्या बोल रहे, इस टाइप अगर आप लोग अपने कीवर्ड्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, अगर आप लोग अपने कीवर्ड्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, आप लोग गूगल को ये मैसेज दे रहे हो कि दिस कीवर्ड्स आर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। इसका मतलब है अगर कोई गूगल पे टाइप कर रहा है सेम ये कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, तो ही मेरी एड शोकेस होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे अगर कोई टाइप कर रहा है सेम, ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम, तो ही मेरी एड विजिबल होनी चाहिए। अगर कोई टाइप कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे, ना कम एक वर्ड ना एक ज्यादा वर्ड, सिंपली जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया, अगर वही यूजर टाइप कर रहे होंगे तो ही मेरी एड क्या होनी चाहिए, शोकेस होनी चाहिए। तो ये मैसेज आप लोग किसको दे रहे हो, गूगल को दे रहे हो। तो गूगल क्या करता है, एग्जैक्ट मैच आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, अगर उसी में से कोई यूजर आपका सर्च कर रहा है तो ही आपकी एड क्या होती है, अपीयर होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट मैच टाइप, मतलब एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट मैच टाइप कीवर्ड कहा जाता है। क्लियर, एग्जैक्ट मैच क्या होता है? यस मैम। सारे लोग थोड़ा सा आवाज दो, अच्छे से समझ में आया नहीं है? यस मैम। यस मैम। अभी इसको मैं डालती हूँ डबल कोट्स में, राइट? अभी हम लोग इसको डालते हैं डबल कोट्स में, एंड दिस इज योर लास्ट टाइप कीवर्ड, दैट इज फ्रेज मैच कीवर्ड। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेज मैच कीवर्ड। अभी फ्रेज मैच कीवर्ड का मतलब क्या होता है, डबल कोट्स में जो है वो तो ठीक है, गूगल का यूजर वो टाइप करे, पर मान लो बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे ना जो टाइप करे टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, राइट? कुछ प्रीफिक्स ऐड हो गया, डबल कोट्स में वो तो है पर साथ में कुछ प्रीफिक्स ऐड हो गया। और ऐसे भी हो सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे विथ प्लेसमेंट, प्रीफिक्स भी लग गया और सफिक्स भी लग गया। तो जब आपके, अगर आप लोग डबल कोट्स में कीवर्ड को डिफाइन करते हो, आप गूगल को ये मैसेज देते हो कि जो गूगल को ये मैसेज देते हो कि ठीक है डबल कोट्स में वो तो होना चाहिए यूजर जो टाइप कर रहा है, प्लस अगर मान लो यूजर ने एक हाथ दो वर्ड ज्यादा ऐड कर दिए, कोई प्रीफिक्स ऐड कर दिया, कोई सफिक्स ऐड कर दिया, या दोनों ऐड कर दिया, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों ऐड कर दिया, तो मेरी ऐड क्या कर दो, शोकेस कर दो। तो दैट इज कॉल्ड एज योर फ्रेज मैच कीवर्ड। थोड़ा सा आप लोग क्या कर रहे हो, अपने कैंपेन को थोड़ा लूज छोड़ रहे हो, ना एकदम से इसको ब्रॉड में लेके जा रहे हो, ना इसको डायरेक्टली एग्जैक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा अपने कैंपेन को भी प्ले करने दो, आपको भी समझ में आएगा कि नए नए लोग क्या सर्च करते हैं, सर्च क्वेरीज आएंगी आपके पास भी, राइट? अगर बाद में भी मैं एक ऑप्शन बताऊंगी दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव कीवर्ड। आप लोग अभी निगेटिव कीवर्ड मैं आज नहीं बताती, थोड़ा टाइम दो निगेटिव कीवर्ड बताने के लिए। पर मान लो अभी देखो फ्रेज मैच मान लो सेलेक्ट किया, तो कोई ऐसा भी तो टाइप कर सकता है ना, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे। आप मुझे बताओ, अगर टाइप अपने फ्रेज मैच सेलेक्ट किया है तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे में भी आपकी ऐड दिखेगी या नहीं दिखेगी? विजिबल होगी या नहीं होगी? यस? मैम सॉरी, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं सुनाई दिया। अगर मैंने कीवर्ड टाइप सिलेक्ट किया है फ्रेज मैच, फ्रेज मैच का मतलब क्या है, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड हो गए तभी भी मेरी ऐड विजिबल होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ, फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे, अगर मैंने टाइप फ्रेज मैच सेलेक्ट किया है तो मेरी ऐड वहां पे विजिबल होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। अभी आप फ्री में थोड़ी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर फ्री में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। क्लियर, लॉजिकली सोचो सारा। ओके, देखो डबल कोट्स में है तो कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स सफिक्स होंगे ना जो आपको नहीं चाहिए, कि जहां पे मेरी ऐड नहीं विजिबल हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस अगर कोई टाइप कर रहा है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कोई टाइप कर रहा है, तो मेरी ऐड नहीं शोकेस करो, क्योंकि ना वो मेरी, क्योंकि फ्री देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो परचेस वाला अभी नहीं देख रहे होंगे या उनको नहीं लेना है, मेरे इंप्रेशन वेस्ट हो जाएंगे, मेरी क्लिक्स वेस्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू दैट मैं क्या करूंगी, ऐसे कीवर्ड को जो मुझे पता है मेरे बिजनेस के कीवर्ड है उसको मैं निगेटिव कीवर्ड डिफाइन कर दूंगी, कि अगर कोई फ्री
ऐसा वर्ड यूजर के क्वेरी में आता है तो मेरी ऐड शोकेस ही मत करना। पर निगेटिव कीवर्ड का कॉन्सेप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। पर कॉन्सेप्ट क्लियर है निगेटिव कीवर्ड्स का? निगेटिव कीवर्ड्स अगर आप डिफाइन करोगे तो उस कीवर्ड्स पे आपकी ऐड शोकेस नहीं होगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर निगेटिव कीवर्ड। ठीक है, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना भी फ्रेशर्स को नहीं पूछते, पर फिर भी अभी ऑल पूरा ही सीखो। मैम जो फ्रेज मैच होता है ना, हाँ, जैसे हमारा एग्जैक्ट मैच है वो उसी सीक्वेंस में जब टाइप करेंगे उतना तभी दिखेगा। फ्रेज मैच में फॉर एग्जांपल है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। अब अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पुणे कोर्स फॉर यस है, सीक्वेंस अगर चेंज होता है तभी भी फ्रेज मैच विजिबल होगा, तभी भी हो जाएगा। Yes. आगे पीछे कुछ ऐड होगा तब भी। हाँ, यस, आगे पीछे कुछ ऐड और सीक्वेंस भी थोड़ा सा वो क्लोज वेरिएंट में एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल कोर्सेज ठीक है वो एक्सेप्ट करता है। डबल कोट्स में जितने वर्ड्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। सीक्वेंस मान लो उसकी चेंज भी हो गई तो वो लेता है, उसमें भी आपकी एग्जैक्ट में सीक्वेंस भी होना चाहिए। यस, और ब्रॉड में रेलेवेंट इधर उधर का हो जाए। ब्रॉड में तो मतलब अगर सिर्फ मार्केटिंग का कीवर्ड भी मैच हुआ ना आपके साथ, वहां पे भी ऐड शोकेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ब्रॉड में बहुत ज्यादा बजट वेस्ट हो जाता है, एग्जैक्ट में बहुत टाइट कर देते हो कैंपेन को। ओके, तो फ्रेज में आपके लिए अच्छा है कैंपेन प्ले करने के लिए। कभी भी अगर रन करना है, बजट क्रंच होता है, बहुत बजट क्रंच है और थोड़ा सा कैंपेन में पता चल गया कि नहीं मेरे इस ऑडियंस को या इस पे आता, देन सिलेक्ट द एग्जैक्ट। पर जब इनिशियल लेवल में गो विथ फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है ना, थोड़ा सा कैंपेन को प्ले करने के चांसेस है ना, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स ऐड कर दिया, वहां पे ऐड शोकेस कर दिया, तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन फ्रेज मैच कीवर्ड आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर द टारगेटिंग योर कैंपेन। समझ में आ रहा है सबको? पर मान लो बहुत ही बजट लो है, आप लोग बिल्कुल भी एक प्रीफिक्स सफिक्स का भी ऐड नहीं चाहते हो आप, देन गो विथ एग्जैक्ट मैच। ओके, अरे यार लैपटॉप भी सुन रहे। ठीक है, जितना चलता है उतना चला दो, 1 मिनट। आफ्टर दैट एंड देन आपको अपनी एड कॉपी बनानी है। एड कॉपी में फाइनल यूआरएल डालो, दैट इज योर, जिसमें आप एग्जांपल कोई आपके ऐड पे क्लिक करेंगे तो उसमें वेबसाइट पे वो विजिट होने चाहिए, वो फाइनल यूआरएल डालो। आफ्टर दैट डिस्प्ले पाथ, अभी बाद में बताती हूँ डिस्प्ले पाथ का यूज। एंड देन आपको ये कॉल्स वगैरह ये एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सटेंशन का मैं डीपली एक पूरा सेशन लूंगी, तो एक्सटेंशंस अभी हम लोगों को कोई ऐड नहीं करने। आज के दिन सिर्फ आपको पूरा कैंपेन डिजाइन करना है और ओनली हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको हेडलाइंस ऐड करने हैं, सिर्फ 30 कैरेक्टर्स में हेडलाइंस लिखना होता है। 3 हेडलाइन 2 डिस्क्रिप्शंस लिखना कंपलसरी है, राइट? तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अभी यहाँ पे हेडलाइन जब डाल रहे हो तो मेक श्योर जो कीवर्ड टारगेट किए वो कीवर्ड भी आपके कॉपी में आनी चाहिए, तो ही आपकी एड क्वालिटी रिलेवेंट होगी, राइट? ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, आफ्टर दैट इस तरह से ये होने के बाद 3 हेडलाइंस लिखो। 3 हेडलाइंस लिखना कंपलसरी है, राइट? 3 हेडलाइंस लिखो, 15 हेडलाइंस लिख सकते हो। और आफ्टर दैट आपको डिस्क्रिप्शंस लिखना है। PIDM इज इंडिया फर्स्ट वन प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, चेक आउट हाउ PIDM प्रोवाइड्स टॉप डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे। जो आपके टारगेटेड कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, वो डिस्क्रिप्शन में भी मस्ट करो ऐड। 90 कैरेक्टर में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अभी आपको यूएसपीज वगैरह मेंशन करने के लिए वो हम लोग एक्सटेंशंस की हेल्प लेंगे, तो एक्सटेंशंस का पार्ट अभी भी रह गया तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पर डिटेल हेडलाइंस लिखो,
जो टारगेटेड कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, उसी के रिलेटेड हेडलाइंस बनाओ, लाइव सेशंस, प्रैक्टिकल सेशंस, सर्टिफिकेशंस है, ओके। तो आप अपनी बिजनेस में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस लगाओ, ओके। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी हेडलाइंस है, राइट, जो आपने 3 मिनिमम हेडलाइन लिखना कंपलसरी है, मैं चाहती हूँ कि ये हेडलाइन हमेशा मेरी फर्स्ट पोजीशन पे विजिबल हो जाए, तो शो ओनली इन पोजीशन 1। ये जो सेकंड हेडलाइन है, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ये मेरी हमेशा पोजीशन 2 पे ही विजिबल हो जाए। तो अभी मान लो मैंने ये थर्ड वाली भी जो डिसाइड की है उसको भी मैंने पोजीशन 2 अलोकेट कर दी है। तो गूगल क्या करता है, रोटेशन में ऐड, ये जो प्रीव्यू आपको दिखेगा ऊपर, ये तो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस यहाँ पे, तो जो मैंने 2 हेडलाइंस को सेकंड नंबर का पोजीशन दिया, तो गूगल इसको रोटेट करेगा, पहले किसी एक हेडलाइन को डालेगा फिर सेकंड, पर वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही विजिबल होगी। तो आप लोग, आपकी फर्स्ट हेडलाइन क्या हमेशा विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पोजीशनिंग नहीं एलोकेट करोगे तो गूगल क्या करेगा, अगर मान लो 10 से 15 आप लोगों ने ऑप्शंस दिए तो वो हमेशा हर हेडलाइंस को रोटेट करेगा, कभी फर्स्ट में कुछ भी लाके रखेगा। तो अगर दैट सिचुएशन में आप चाहते हो कि नहीं एटलीस्ट मेरी सेकंड थर्ड हेडलाइन कुछ भी हो जाए पर मेरी फर्स्ट हेडलाइन फिक्स रहे, तो अगर वो फर्स्ट हेडलाइन की पोजिशनिंग आपको फिक्स करनी है, आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन दो, और इसको सेकंड और इसको सेकंड पोजीशन दिया तो कभी सेकंड हेडलाइन में ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, तो रोटेशन में दिखाएगा। और आप ऐसे सिर्फ कितने पोजीशन डिसाइड कर सकते हो, थर्ड तक डिसाइड कर सकते हो कि आफ्टर दैट वो रोटेशन में दिखा देगा आपकी एड्स को। डिस्क्रिप्शन भी आप सेम वैसे कर सकते हो, 2 डिस्क्रिप्शन लिखना जैसे कंपलसरी है, तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेरा शो ओनली इन 1 पोजीशन एंड डिस्क्रिप्शन 2 ये सेकंड पोजीशन पे विजिबल होना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। ओके, पूरा कैंपेन क्लियर है अभी? यस? यस। चलो डिजाइन करना हाँ। स्टार्ट करो कैंपेन, ओके। एक मिनट गाइस, मैं एक पार्ट, जब हम लोगों ने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस लिखा है उसके बाद ओके, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस डालने के बाद आपको मेक श्योर थोड़ा सा डन पे क्लिक करना है। अगर आपके इसमें कुछ भी गलत वगैरह नहीं है, आप लोगों ने कभी बहुत बार स्टूडेंट्स कैरेक्टर लिमिट्स पार कर देते हैं, तो उसकी वजह से एरर या इशू आ सकता है, वो इशू फिक्स इट पे क्लिक कर देना, एरर चला जाता है, ओके। आफ्टर दैट कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बजट डालना है, राइट। तो आप यहाँ पे जो सजेस्टेड है वो बजट ले सकते हो, या आप अपना सेट अ कस्टम बजट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेट अ कस्टम बजट पे 500 रुपीज डाल रही हूँ। सो थोड़ा सा मिनिमम, अगर गूगल पे मतलब 200 300 कुछ भी काम नहीं करता है, मिनिमम 500 रुपीज बजट होना चाहिए, ओके। सो 500 रुपीज बजट डालना है आपको, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, ओके। अगर आप यहाँ पे आपका कैंपेन, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, ओके। देखो मेरे सारे टिक टिक है, अगर इसमें मान लो कुछ गलती एरर होता है तो ये ब्लू कलर रेड कलर में हो जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स एंड एड्स में गलती है कहीं ना कहीं, ओके। जैसे आप लोग अपने कैंपेन, ये टाइम लेता है, आफ्टर दैट यार यहाँ पे लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने कैंपेन को लॉन्च या पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे होते हैं तो आपका कैंपेन रन हो सकता है, पर आज के दिन कैंपेन कोई रन मत करो। इसके बाद हम लोग एक्सटेंशंस का पार्ट पढ़ने वाले हैं। आफ्टर रनिंग, आफ्टर डिजाइनिंग द एक्सटेंशन यू कैन ट्राई योर कैंपेन, ओके। तो पहले हम लोग कंप्लीट कैंपेन देखते हैं, अभी भी इनकम्प्लीट बोल सकते हो हम लोग, सिर्फ पहले हम लोगों ने जो बेसिक फ्लो है वो सीखा है, नॉर्मल कैंपेन, बेसिक सेटिंग्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद भी थोड़ा सा एक्सटेंशन वगैरह का पार्ट होता है, वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। सो फॉर दैट रीजन वो हम लोग इसके बाद देखते हैं, ओके। सो हाँ, यस। और आई थिंक, क्या आपका किसी का और डाउट था? नफीसा बोलो, क्या डाउट था आपका? क्लियर हुआ है या कंफ्यूजन है अभी भी उस बात में? नहीं नहीं, क्लियर है, बस मैं वो पूछ रही थी वो डिसेबल्ड क्यों है। क्योंकि हम लोग बेसिकली सब कुछ हम लोग ना मैन्युअली ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ब्रॉड मैच, कीवर्ड सिलेक्ट करना, एग्जैक्ट मैच और फेज मैच, ओके। सो फॉर दैट रीजन वो ऑफ है, ओके। अभी कंप्लीट क्लियर कैंपेन डिजाइन करो सारे लोगों के।